वेलकम फ्रेंड्स, प्री फोर टेस्ट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं एनटीपीसी सीबीटी 1 में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो ये जो आज का पेपर जो है ये आपका 28 दिसंबर का है, 28 दिसंबर 2020 का है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन जो है एप्टीट्यूड बेस में आए हुए हैं, उस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में है कि यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है, कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा है और हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1+10 का फॉर्म में है। सबसे पहले हम टेन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3/√34 और यहाँ पर 5/√34। ठीक है, और फिर क्या होगा 3/√34, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, √34 डिवाइड बाई 5। ठीक है, यानी यहाँ पर टेन थीटा का मान कितना आया है 3/5 आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा के उल्टा होता है, यानी 5/3 क्या होगा कॉट थीटा का वैल्यू होगा। अब इसके मान को हम क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है 1+10 थीटा डिवाइड बाई 1 - कॉट थीटा। तो 1+10 थीटा, टेन थीटा वैल्यू कितना है 3/5 है। ठीक है, और यहाँ पर 1 - कॉट थीटा, कॉट थीटा वैल्यू कितना है 5/3 है। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 5 और नीचे वाला भी लेंगे एलसीएम 3 आएगा वहाँ पर, यहाँ 3 - 5 है। फिर क्या करेंगे यहाँ पर 8/5 हो गया और उल्टा कर दे रहे हैं हम। ठीक है, तो -2 हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 बार में कट जाएगा, तो यानी -12/5 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि x और y किसी काम को मिलकर, ठीक है, 12 दिन में कर सकते हैं, और y और z मिलकर कोई काम को 18 दिन में कर सकते हैं, और उसी काम को x और z मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यानी x और y मिलकर कोई काम को कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में। ठीक है, और y और z मिलकर कोई काम कितने दिन में कर रहे हैं 18 दिन में, और x और z मिलकर कोई काम को 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, बोला है कि x और y और z मिलकर कार्य को कर सकते हैं, तो कार्य को पूरा करने में लगभग कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। तो ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक दिन में कितना काम होगा। ठीक है, यानी 1 डे में या एक दिन में काम कितना होगा तीनों के द्वारा, तो x + y + z। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा। क्यों आएगा यहाँ पर 2, ये देखिए जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो यहाँ भी x एक ठो है, यहाँ भी x एक ठो है, तो 2 x हुआ, y भी यहाँ 2 हो गया, z भी यहाँ 2 हो गया। जब सम ऑफ करेंगे तो कितना आएगा 2 ब्रैकेट में x + yz इक्वल टू 1/12 + 1/18 + 1/15। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद हम करेंगे तो यहाँ पर हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 12, 18 और 15 का। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं, 3 चौके 12, 3 छः 18, 3 5 15, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 बजे 10, यहाँ कितना होगा 2 3 6, 6 × 5 यहाँ 30 हो गया। ठीक है, और यहाँ कितना हो गया 6, तो 6 × 30 कितना हो गया 180 हो गया। ठीक है, 180 हो गया एलसीएम। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 180, और 12 का पहाड़ा में आपका 180 कितना बार में आएगा। तो अगर आप कन्फ्यूजन है तो 12 से जो है 180 डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 12 × 12, ठीक है, 12 × 5 = 60, 15 बार में आएगा। ठीक है, 15 बार में आपका जो है 180 आता है, तो यहाँ 15 लिखेंगे। उसी तरह 18 का पहाड़ा में 180 कितना बार में आएगा 10 बार में, और 15 का पहाड़ा में 180 कितना बार में आएगा, तो 15 × 15, यहाँ पर 3 बचा, अब 15 दूनी 30।
ठीक है। यहाँ जोड़े कितना आया तो तीनों को, तो 37/180 आया। ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आपका एक दिन का कार्य है। ठीक है। और 2 जो है यहाँ पे गुना के रूप में उधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ कितना होगा 37 डिवाइड बाई 2 इंटू 180। ठीक है। यानी कितना हो गया 37/360। ठीक है। यहाँ पर डिवाइड हम करेंगे। ठीक है। तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, कार्य को पूरा करने में लगा समय क्या होगा, 360 डिवाइड बाई 37 होगा। ठीक है। तो इसका अप्रोक्स वैल्यू कितना आएगा आपका, तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है। जो कि यहाँ पर आपका जो ऑप्शन जो है वो फ्रैक्शन में या डेसिमल पॉइंट में नहीं है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है, ऑप्शन आपका है 12, 14, 10 और 18 है। ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर 7 होता, जरा सोचिए यहाँ पर 6 की जगह कितना होता, 7 होता, 370 हो जाता, तो 10 बार में तो आ जाता, उससे थोड़ा सा ही कम है, 6 है। ठीक है। तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ये 10 का क्या है, अराउंड में है। ठीक है। इसलिए हम लोग इसका वैल्यू जो है, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, सी ना, हाँ आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है। यहाँ देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का मान दे रखा है 625, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान दे रखा है 25, और ए प्लस बी का मान दे रखा है 5, और निकालना हमें क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। तो एक फार्मूला हम जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है। लेकिन हमें इसका मान नहीं मालूम है ए माइनस बी का, तो ए माइनस बी का मान कहाँ से निकालेंगे, तो और भी दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 5 दे रखा है। ठीक है। ये गिवन है, तो यहाँ इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी बनेगा इक्वल टू 25। ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी का मान दे रखा है 5 इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 25। ठीक है। तो ए माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया आपका 25 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 5। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मान रखेंगे, तो यहाँ पे रखिए इस, यहाँ पे क्या मान दे रखा है इसका, ए क्यू माइनस बी क्यू का मान दे रखा है 625 इक्वल टू ए माइनस बी का मान निकालें कितना आया 5 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो इसका मान हमें निकालना है, तो 5 क्या 5 उधर भेजेंगे, डिवाइड में जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 जो है इसके साथ क्या है, इनटू का फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है। इन दोनों के बीच में, यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 625 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू कितना आएगा 125 आएगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका, इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, यहाँ क्या लिखा है, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ जाए 6 प्राप्त हो। ठीक है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अच्छा सबसे छोटी बोला है ना, तो सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो 1 देके। ठीक है। 5 जब भी 5 अंक का छोटी संख्या पूछे तो सबसे पहले 1 दीजिए, और 5 सेकंड कितना होता है 4 अंक, 4 को यहाँ 0 दीजिए। ठीक है। ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बन गया।
फिर बोल क्या रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना है, शेषफल 6 आया। अब हम जो है जरा सोचिए, इसमें अगर हम एक माइनस भी कर देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 4 अंक का बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें 4 अंक नहीं चाहिए, हमें चाहिए 5 अंक का, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, एक 10,000 को डिवाइड करते हैं 7 से, ठीक है। 7 1 7, 3 0, 28 माइनस यहाँ 2 आया, फिर 0 6, ठीक है 6 आया। फिर यहाँ पर देखिए एक 0 होगा तो ये 8 बार में आ जाएगा, 7 8 56, यहाँ 4 आया। जरा सोचिए आपको क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ शेषफल कितना आया डिवाइड करने पर, यहाँ पर शेषफल आया आपका 4, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दिया गया जो शेषफल है, जो शेषफल निकला है हमारा, उसमें हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तब हम जाके हमें शेषफल क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। यानी इस संख्या जो है इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 ऐड करना पड़ेगा। ये संख्या जो है 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, उसमें हमें 2 ऐड करना पड़ेगा। जब हम 2 ऐड करेंगे तब हम जो संख्या प्राप्त होगा, ठीक है, उस संख्या जो है अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें जो है शेषफल कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में, ठीक है। तो बी नंबर क्या है, आंसर है, ठीक। बाईस नंबर जो है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ क्या बोला है, दो संख्याओं का योग दे रखा है 60, ठीक है। उनके उनके मासा और लासा दे रखा है, ठीक है। उनका एचसीएफ और एचसीएफ दे रखा है, ठीक है, और एलसीएम दे रखा है, ठीक है। कितना है, 12 और 72 है। यानी एचसीएफ दे रखा है आपका 12, एलसीएम दे रखा है आपका 72, ठीक है, और संख्या का योग दे रखा है 60, ठीक है। तो मान लेते हो संख्या क्या है, माना संख्या क्या है, तो दो संख्या क्या मानते हैं, तो ए एक्स मानते हैं, दूसरा बी एक्स मानते हैं, ठीक है। अब ए एक्स और बी एक्स माने तो क्या होगी इसका मतलब, यानी ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है 60, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स यहाँ भी कॉमन है, एक्स यहाँ भी कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ एक्स कॉमन है तो क्या बन गया, ए प्लस बी ब्रैकेट में एक्स इक्वल टू 60, ठीक है। अब जरा सोचिए एक्स जो है कॉमन है, जाहिर सी बात है एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वह संख्या है जो दोनों संख्याओं में क्या कॉमन होता है, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स का मान कितना होगा, एक्स का मान यहाँ पे 12 होगा, ठीक है। तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिवाइड बाई 12, यानी कितना आया, 5 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अभी इसके बाद क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर फिर हमें क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि हमें निकालना क्या है, बोला है कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग निकालिए। यानी दोनों संख्या को उल्टा करें तो क्या बनेगा, तो 1/ax बनेगा प्लस 1/bx बनेगा, ठीक है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा, abx बनेगा, ठीक है, और abx बनेगा, और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ आया, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी एक्स एलसीएम हुआ, ठीक है। ए एक्स तो यहाँ कॉमन है, ए एक्स यहाँ भी कॉमन है, बचा क्या बी, तो बी यहाँ लिखेंगे प्लस यहाँ ए लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अभी देखिए इसका वैल्यू तो हमें मालूम है लेकिन इसका वैल्यू मालूम नहीं है, ठीक है। ए क्या होगा, तो इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं, तो फॉर्मूला क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो ये दो संख्या है, देखिए ये दो संख्या क्या है, ए एक्स है और बी एक्स है, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ का क्या होगा, बराबर होगा,
ठीक है। तो यहाँ गुना करें तो क्या आएगा, ए बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 12 इंटू 72 आएगा। ठीक है, यहाँ पे एस एफ कितना है, 12 है, एलसीएम कितना है, 72 है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, चूँकि एक्स का मान यहाँ कितना है, एक्स का मान यहाँ पर है आपका ए बी इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, और 12 इंटू 72 हो जाएगा। ये 12 से 12 कटा। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया आपका, 72 डिवाइड बाई 12, तो 12 छः 72 होता है। यानी ए बी का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ मान रख दीजिए। हम जानते हैं कि ए प्लस बी और यहाँ ए बी, ठीक है, ए बी इंटू एक्स, ठीक है, यही ना है। तो ए बी का मान कितना निकाले थे अभी हम, 5 निकाले हैं। ठीक है, और ए इंटू बी का मान कितना निकाले अभी हम, 6 निकाले हैं। और एक्स क्या है, एस सी एफ है जो कि 12 है। तो यहाँ कितना हो गया, 5/72 हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या देखा है कि एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। ठीक है, तो होता क्या है, परीक्षा में 2 प्रश्न होते हैं, परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, 2 पेपर होते हैं, और पहला जो पेपर होता है वो आपका 200 नंबर का है। ठीक है, 200 नंबर का होता है। क्या कहता है, एक छात्र जो है 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक लाता है। यानी पहला जो प्रश्न पत्र है उसमें वो लड़का ने 40% अंक लाया। ठीक है, और दूसरा वाला जो है 150 नंबर का है। ठीक है, और इसमें क्या बोला है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा। ठीक है, यानी इस पेपर में उसे कितना मिनिमम मार्क्स रखना पड़ेगा, मिनिमम मार्क्स चाहिए ताकि उसका जो है वो पास हो सके। ठीक है, प्रतिशत पास हो सके। यानी कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि बोल रखा है कि दोनों पेपर का जो ऐड करेंगे, ठीक है, और उसका जो 50% क्या होता है, पासिंग मार्क्स होता है। ठीक है, 50% क्या होता है, पासिंग मार्क्स होता है इन दोनों पेपर का ऐड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कुल पूर्णांक अंक कितना हो जाएगा। पहला पेपर तो 200 का है, दूसरा पेपर कितना 150 का है, तो कितना हो गया 350। ठीक है, और अब पास होने के लिए, ठीक है, यानी पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, पासिंग मार्क्स बोला है आपका कि पूर्णांक का जितना भी पूर्णांक है, टोटल पूर्णांक का, उसका आपका 50%। ठीक है, 50%, तो यहाँ कितना आएगा 175 आएगा। ठीक है, 2 एक कम 2 एक बचा, 2 7 14, 1 2 10। ठीक है, यानी पासिंग मार्क्स कितना होगा 175 होगा दोनों पेपर का जोड़ के। ठीक है, 175 अंक चाहिए दोनों पेपर में जोड़ के। आप जरा सोचिए इस क्वेश्चन में क्या है, पहला पेपर में उसने क्या किया, यानी फर्स्ट पेपर में, ठीक है, इन पहला जो है पहला पेपर में उसने कितना लाया है, तो 200 नंबर का है, 200 नंबर में उसने लाया है 40%। ठीक है, ठीक, यानी कितना नंबर लाया हो, 80 नंबर लाया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, दूसरा पेपर में उसे कितना लाना पड़ेगा, दूसरा पेपर में आवश्यक नंबर या आवश्यक अंक कितना हो चाहिए, चूँकि 175 नंबर चाहिए दोनों पेपर मिला के, और उसमें से एक पेपर में उसने लाया है 80 नंबर, तो यहाँ कितना हो गया 5, और यहाँ पर
यहाँ, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर 10, अच्छा 5 हुई है और 17 में से 8 गया 9, ठीक है 95। उसे 95 नंबर चाहिए दूसरा पेपर में, ठीक है 95 नंबर चाहिए दूसरा पेपर में। अगर इसे हम प्रतिशत में बदलेंगे, ठीक है, दूसरा पेपर का जो है यानी परसेंट में अगर निकालना है तो कितना चाहिए हमने, तो 95 नंबर चाहिए पेपर में। टोटल कितना है, 150 नंबर का है और गुना 100 करेंगे, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 कटा, 5 दूनी 10 और 5 3 15, ठीक है। यहाँ गुना करेंगे कितना आएगा, 5 दूनी 10 सुनाई बचा, 9 दूनी 18, 1 19, ठीक है, बटा 3। इससे पॉइंट में करेंगे कितना आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते हैं 190 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 3 6 18, ठीक है 1 0, फिर कितना होगा 3 3 9, 9 के बाद 1, अब पॉइंट देगा क्या होगा 0, ठीक है, यानी 63.33 ऐसा कुछ आ रहा, ठीक है। तो देखिए आपका निकटतम नंबर कौन सा है आपका ऑप्शन के अनुसार, तो ऑप्शन के अनुसार निकटतम जो है अंक है, ऑप्शन जो है वो आपका डी है, ठीक है 60 नंबर है, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये मेरा मेहनत, अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन मैं इसके जो है कुछ क्वेश्चन का सलूशन लाता रहूँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बने रहें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। इस तरह वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को से जुड़े रहें। धन्यवाद।